आज का दंगल राम नाम की राजनीति पर 2024 के सियासी दंगल को लेकर है। एक तरफ आरएसएस और वीएचपी आज से देश भर में पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम शुरू करके 5 करोड़ लोगों तक राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन का सीधा निमंत्रण देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को 22 जनवरी के दिन पास के मंदिरों में भजन कीर्तन चालीसा से लेकर दीपोत्सव कार्यक्रम की अपील की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राम मंदिर काट का उपाय तलाश रहे विपक्ष की ओर से एक के बाद एक बयानबाजियां जारी हैं। आज ऐसे दो बड़े बयानों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक तरफ आरजेडी ने मंदिर की घंटी की तुलना अंधकार से की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ने राम मंदिर के निर्माण को मनुवाद की वापसी बताया है। हालांकि आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टर को लेकर इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल जेडीयू ने ही अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। लेकिन अब बीजेपी हमलावर है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से लगातार सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन के सांस्कृतिक कार्यक्रम को बीजेपी राजनीति का कार्यक्रम बना रही है? क्या सियासी विरोध में विपक्ष दल सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं? और ऐसे सियासी माहौल में 2024 के चुनावी दंगल में राम किसका मंगल करने वाले हैं? इन सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहीं भजन कीर्तन है, राम दरबार की झांकी का पूजन है, कहीं अक्षत निमंत्रण है, तो कहीं राम धुन में लोग मगन है। सदियों बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनने का उत्सव पूरे देश में मन रहा है, लेकिन सनातन राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर और लोगों की श्रद्धा पर सियासी तंज शुरू हो चुके हैं। कहीं मंदिर की घंटी को अंधकार का प्रतीक, तो कहीं राम मंदिर के उद्घाटन को मनुवाद की वापसी बताया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष को डर सता रहा है कि राम आएंगे तो आएंगे, राम भक्ति की राजनीति पर सवार होकर बीजेपी अजय न बन जाए, और बीजेपी ने इसकी भरसक तैयारी भी कर रखी है। 1 जनवरी से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने मिशन पर जुट गए हैं। शहर, कस्बा, गांव, गली श्री राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन का पूजित अक्षत निमंत्रण पत्र के साथ राम पत्रक बांटे जा रहे हैं। भजन कीर्तन सभा आयोजन करके लोगों को बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो निमंत्रण पाने वाले लोग भी अपने पास के मंदिरों में उत्सव मनाएं। ऐसी ही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अयोध्या दौरे के दौरान की। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। संघ और विश्व हिंदू परिषद का यह अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम मामूली कार्यक्रम नहीं है। राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण के पूजित अक्षत को देश के जिला और ब्लॉक तक पहुंचाया जा रहा है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश के 5 लाख गांवों में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए ब्लॉक से लेकर बस्ती स्तर तक टोलियां बनाई गई हैं, जिनमें पूजित अक्षत के साथ लोगों को पत्रक दिया जाएगा। पत्रक में 22 जनवरी को भजन कीर्तन चालीसा दीपोत्सव मनाने की बातें लिखी हुई हैं। लक्ष्य है कि इसके जरिए 5 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। उधर राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्सव को सियासत का उपक्रम बताकर विपक्षी दल विरोध के अलग अलग सुर अलाप रहे हैं। इंडिया गठबंधन की घटक राष्ट्रीय जनता दल ने अब मंदिर की घंटी को अंधकार की ओर ले जाने वाला पोस्टर लगा दिया है। सावित्रीबाई फुले जयंती के नाम पर आरजेडी के इस पोस्टर पर अब पॉलिटिकल प्रहार शुरू हो गए। पोस्टर लगाने वाले आरजेडी विधायक जब लालू यादव से मिलकर बाहर निकले तो क्या दलील दी, वो सुनिए। हमारे पूर्वजों ने कभी भी धर्म मंदिर मस्जिद की बात नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। तो मैं कहता हूं, मैं जो कदम उठाया हूं, देश के बहुजनों के हाथ में धर्म का झंडा नहीं, कलम और किताब होना चाहिए।
मैं कलम और किताब का बात करता हूँ। हालांकि राजनीति के विरोध में राम मंदिर का विरोध और राम मंदिर के बहाने धर्म विरोधी बयानों को लेकर इंडिया के घटक दलों में भी मतभेद नजर आने लगे हैं। अगर ऐसे विषय पर टिप्पणी करते हैं तो यह सार्वजनिक मंच से घोषणा करिए कि जिसके घर में पूजा होगा, जिसके घर में अगरबत्ती दिखाया जाएगा, जिसके घर में शादी विवाह में पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ शादी विवाह होगा और श्राद्ध होगा, वैसे कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे। ये मानक अगर स्थापित करिएगा कब तो माना जाएगा, नहीं तो यह कहा जाएगा कि माल महाराज का मैंने वोटर धार्मिक लोगों का अब मिर्जा खेले होली और उसके खिलाफ आचरण पेश करिएगा। ये दोहरा मापदंड नहीं चलना चाहिए। उधर बीजेपी आरजेडी के रुख और नेताओं के बयान को इंडिया गठबंधन के सनातन विरोधी सियासत से जोड़कर हमले कर रही है। इन लोगों का ये काम है कि हिंदुओं को गालियां दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करो। और आज देश के करोड़ों लोग जब राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, तो ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार की जनता और देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से बीजेपी के विरोध में राम मंदिर के विरोध को लेकर पहले भी कई बयान आ चुके हैं। और फिर कांग्रेस नेता ने कहा है कि अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम की वापसी का मतलब मनुवाद की वापसी बता दिया है। जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कि केवट के घर गए, निषाद के घर गए, तो इससे क्या हम अनुमान लगाएं, क्या वही व्यवस्था वापस लाना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार जी और आरजेडी के बीच में द्वंद्व चल रहा है, तो विषय बदलना चाहते हैं वो, इसलिए इस तरह का पोस्टर लगाकर एजेंडा बना रहे हैं। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा लोग बिहार से जाने वाले हैं अयोध्या। विपक्ष की ओर से राम मंदिर को लेकर इससे पहले कांग्रेस के सैम पित्रोदा से लेकर शशि थरूर तक ने मंदिर उद्घाटन में पीएम की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं। डीएमके के नेता पहले ही सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामचरित और सनातन धर्म के लिए अपमानजनक बातें कहते रहे। लेफ्ट के नेताओं ने राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने अगर राम के नाम पर 2024 के दंगल में अपने मंगल की कहानी लिखनी शुरू कर दी है तो विपक्ष के लिए ये बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।